दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे के कामकाज को समझने के लिए प्रस्तावित दौरे पर आज अब नया मोड़ आ गया है। IRTSC ने आयोग से टूर प्रोग्राम में बदलाव की मांग की है। आखिर यह मांग क्यों उठी, इसका रेलवे कर्मचारियों पर क्या असर हो सकता है और आगे क्या होने की संभावना है, आइए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। आठवें वेतन आयोग के सदस्य अब रेलवे के दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर कर्मचारियों का काम देखने वाले हैं। क्या रेलवे के टेक्निकल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याएं अब आयोग के सामने वास्तविक रूप में रखी जाएंगी? और आखिर IRTSC ने ऐसा क्या ज्ञापन दे दिया कि टूर प्रोग्राम में बदलाव की मांग उठ गई? क्या यह केवल एक सामान्य दौरा है या फिर आने वाली सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और वर्किंग कंडीशंस पर असर डालने वाला महत्वपूर्ण कदम? आज की वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम चर्चा करेंगे कि यदि आयोग IRTSC के सुझावों को गंभीरता से लेता है तो भविष्य में रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सैनिक रामायण, जहां हम केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगी और रक्षा कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित जानकारी आपके लिए तैयार करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का विषय। 8th CPC आखिर रेलवे विजिट क्यों करना चाहती है? दोस्तों, जब भी कोई पे कमीशन बनता है उसका काम केवल वेतन बढ़ाना या नया फिटमेंट फैक्टर तय करना नहीं होता। कमीशन यह भी समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग विभागों में कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, काम का दबाव कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है और वर्तमान पे स्ट्रक्चर उस जिम्मेदारी के अनुरूप है या नहीं। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों के दौरे किए जाते हैं। भारतीय रेलवे जो दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, स्वाभाविक रूप से ऐसे अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेलवे केवल ट्रेन चलाने का नाम नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेलवे का मतलब केवल ट्रेन चलाना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक। एक ट्रेन समय पर और सुरक्षित चले, इसके पीछे हजारों कर्मचारियों की टीम काम करती है। कोई ट्रैक की निगरानी कर रहा है, कोई सिग्नल सिस्टम संभाल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कर रहा है, कोई कोच और वैगन की जांच कर रहा है, कोई लोको शेड में इंजन की तैयारी कर रहा है। यानी रेलवे का संचालन 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है और इसकी रीड है टेक्निकल एवं ऑपरेशनल कर्मचारी। यहीं से शुरू होती है IRTSC की भूमिका। अब कहानी में आता है एक महत्वपूर्ण मोड़ साथियों। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSC का मानना है कि यदि आयोग केवल कर्मचारियों व कार्यालयों या औपचारिक बैठकों तक सीमित रहेगा तो उसे रेलवे के वास्तविक कामकाज की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि ग्राउंड रियलिटी वही दिखाई देती है जहां कर्मचारी वास्तविक परिस्थितियों में काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि उसने आयोग के टूर प्रोग्राम में बदलाव का सुझाव दिया है। अब आगे क्या जानेगा हम देखिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि IRTSC ने अपने ज्ञापन में आखिर कौन से सुझाव दिए, किन स्थानों का दौरा कराने की मांग की गई और क्या इन सुझावों से भविष्य की सिफारिशों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। आइए, इसलिए वीडियो का अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए साथियों। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केवल वेतन संरचना करना तय नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों की वास्तविक कार्य परिस्थितियों को समझना भी है। हमने यह भी जाना कि IRTSC का मानना है कि यदि आयोग केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित रहेगा तो रेलवे की ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं आ पाएगी। अब जानते हैं कि IRTSC ने अपने ज्ञापन में वास्तविक में क्या कहा है। IRTSC की मुख्य सोच क्या है? IRTSC का मूल तर्क यह है कि रेलवे ऑपरेशंस को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर पूरी तरह नहीं समझा सकता। एसोसिएशन का कहना है कि रेलवे की असली तस्वीर वहां दिखाई देती है कहाँ? जहां ट्रैक पर मेंटेनेंस सर्किट चल रहा हो, जहां रात के समय भी कर्मचारी इमरजेंसी ड्यूटी पर रहे होते हैं, जहां लोगों शेड में इंजन अगली यात्रा के लिए तैयार किए जाते हैं और जहां वर्कशॉप में हजारों पुर्जों की जांच और मरम्मत होती है। यानी उनका संदेश साफ है, ग्राउंड विजिट के बिना ग्राउंड रियलिटी पूरी नहीं होगी, अधूरी रहेगी। अब किन स्थानों के निरीक्षण पर जोर दिया गया, समझिए आगे। IRTSC के अनुसार आयोग को केवल
प्रशासनिक कार्यालयों का दौरा करने के बजाय उन स्थानों को भी देखना चाहिए जहां तकनीकी कार्य प्रत्यक्ष रूप से होता है। उदाहरण के लिए लोको सेट्स, कैरीज और वैगन डिपोज, आप ये देख सकते हैं, स्लाइड आपके सामने दिखाई देगी। ट्रैक मेंटेनेंस सेक्शंस, सिग्नल्स, टेलीकॉम यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूनिट्स, रेलवे वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रमुख मेंटेनेंस डिपोज। एसोसिएशन का मानना है कि इन स्थानों पर जाकर आयोग कर्मचारियों की वास्तविक जिम्मेदारियों और कार्य हालतों को बेहतर ढंग से समझ सकेगा। केवल डे शिफ्ट नहीं, नाइट शिफ्ट भी। IRTSA ने इस बात पर भी जोर दिया कि रेलवे का काम केवल दिन में नहीं चलता। कई टेक्निकल कर्मचारी रात में ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकडाउन अटेंड करते हैं, त्योहारों और छुट्टियों में भी ड्यूटी करते हैं। कई बार खराब मौसम में भी लगातार काम करना पड़ता है। एसोसिएशन का तर्क है कि यदि आयोग इन परिस्थितियों को अपने आप देखेगा, स्वयं देखेगा, तो उसे कर्मचारियों की जिम्मेदारी और कार्य दबाव का अधिक वास्तविक आकलन मिलेगा। आगे सवाल उठता है, क्या इससे वेतन या भत्ते बढ़ जाएंगे? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग मान लेते हैं कि यदि आयोग दौरा करेगा तो वेतन या भत्तों में वृद्धि निश्चित हो जाएगी। ऐसा कहना सही नहीं होगा। फील्ड विजिट का उद्देश्य जानकारी जुटाना और कार्य परिस्थितियों को समझना होता है। अंतिम सिफारिशें कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। क्या? जैसे वित्तीय स्थिति, विभिन्न विभागों में प्राप्त आंकड़े, कर्मचारी संगठनों के ज्ञापन और आयोग का समय मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन जो करते हैं। इसलिए अब यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल इस दौरे के आधार पर कोई विशेष लाभ निश्चित रूप से मिले। आगे क्या जानेंगे हम? आइए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल और भी दिलचस्प है। यदि आयोग वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाकर रेलवे के टेक्निकल और ऑपरेशनल कामकाज को देखता है तो उसकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या भविष्य में वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी ट्रेनिंग, स्टाफिंग और कैरियर प्रोग्रेशन जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है? इन संभावित पहलुओं का विश्लेषण हम अगले भाग में करेंगे। देखिए आप वीडियो का जो अभी अगला हिस्सा जरूर देखिए, क्यों कि वहीं से हम पूरे विषय की तस्वीर साफ होने लगेगी हमें। अब बात करते हैं साथियों ग्राउंड रियलिटी की। दोस्तों अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। अब अपने दिमाग में एक दृश्य की कल्पना कीजिए। रात के 2 बजे है, तेज बारिश हो रही है। एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग पर अचानक तकनीकी खराबी की सूचना मिलती है। कुछ ही मिनटों में रेलवे के टेक्निकल और मेंटेनेंस कर्मचारी मौके पर पहुंच जाते हैं। उनका लक्ष्य केवल एक होता है, ट्रेनों का सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुरक्षा। यही है भारतीय रेलवे का वह चेहरा जो आम यात्रियों को शायद ही कभी दिखाई देता है। टेक्निकल स्टाफ की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, आइए देखते हैं। रेलवे के टेक्निकल सुपरवाइजर्स और उनकी टीम केवल मशीनों की मरम्मत नहीं करते, वे सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं, वे मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स की निगरानी करते हैं, वे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वे फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई छोटी तकनीकी समस्या भविष्य में बड़ी दुर्घटना का कारण ना बने। यानी उनका हर निर्णय हजारों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसी कारण IRTSA का कहना है कि इन जिम्मेदारियों को समझने के लिए ग्राउंड विजिट महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बदलती टेक्नोलॉजी, बदलती जिम्मेदारियों, भारतीय रेलवे लगातार मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना रही है। नई जनरेशन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, एडवांस सिग्नल सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोमेशन, इन सब के साथ कर्मचारियों की भूमिका भी बदल रही है। अब केवल अनुभव ही नहीं बल्कि नियमित स्किल अपग्रेडेशन भी आवश्यक हो गया। यदि आयोग इन बदलावों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है तो उसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि वर्तमान कार्य प्रणाली पहले की तुलना में कितनी अलग हो चुकी है। अब क्या भविष्य में रिकमेंडेशन है? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि आयोग ग्राउंड रियलिटी को विस्तार से देखता है तो क्या उसकी सिफारिशों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? संभावना है कि अध्ययन के दौरान निम्न विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाए, जैसे क्या वर्कलोड असेसमेंट, ड्यूटी पैटर्न, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट्स, कैरियर प्रोग्रेशन, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये संभावित अध्ययन के क्षेत्र हैं, न कि घोषित सिफारिशें। अभी आयोग की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। केवल सैलरी ही सब कुछ नहीं दोस्तों। जब भी पे कमीशन की चर्चा होती है तो सबसे पहले सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की बात होती है। लेकिन एक मजबूत पे कमीशन
केवल वेतन नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि क्या कर्मचारी सुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं, क्या उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, क्या ट्रेनिंग समय के अनुसार अपडेट हो रही है, क्या जिम्मेदारी और कार्य परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन किया है। यही कारण है कि कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि आयोग कागजी रिपोर्टों के साथ साथ वास्तविक कार्यस्थलों का भी अध्ययन करे। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या 8वें वेतन आयोग वास्तव में IRTSA के सुझावों को स्वीकार करेगा? क्या टूर प्रोग्राम में बदलाव होगा? क्या रेलवे के अधिक टेक्निकल लोकेशंस का दौरा किया जाएगा, या फिर आयोग अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि IRTSA का ज्ञापन इस चर्चा को नई दिशा देता है और यह दिखाता है कि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि आयोग ग्राउंड लेवल की वास्तविक परिस्थितियों को भी समझे। साथियों, आगे देखते हैं। अब वीडियो का अंतिम भाग आ चुका, उसको देखिए आप लोग। यदि आयोग इस तरह के सुझाव पर विचार करता है तो आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, कर्मचारी संगठनों की भूमिका क्या होगी, आयोग की रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, रेलवे कर्मचारियों को अभी किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम विस्तार से जानेंगे। आइए देखिए, वीडियो आगे देखते रहिए, आप अंतिम भाग को बिल्कुल मिस ना करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि IRTSA ने 8वें वेतन आयोग से रेलवे टूर प्रोग्राम में बदलाव का सुझाव दिया है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आमतौर पर पे कमीशन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करता है। इन सुझावों का अध्ययन किया जाता है, जरूरत पड़ने पर फील्ड विजिट किए जाते हैं, विभिन्न पदों की जिम्मेदारियों, कार्य परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों का एक रिपोर्ट मसौदा तैयार करता है, यानी किसी एक ज्ञापन के आधार पर तुरंत निर्णय नहीं होता, बल्कि सभी पक्षों का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। IRTSA के ज्ञापन का महत्व क्या है? अब सवाल यह है कि इस ज्ञापन को महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल वेतन बढ़ाने की बात नहीं की गई, बल्कि यह आग्रह किया गया कि आयोग पहले रेलवे के वास्तविक कार्यस्थलों को देखे, कर्मचारी की परिस्थितियों को समझे, उसके बाद अपनी राय बनाए। यह दृष्टिकोण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी नीति या सिफारिश की गुणवत्ता उस जानकारी पर निर्भर करती है जिसके आधार पर वह तैयार की जाती है। यदि अध्ययन व्यापक होगा तो आयोग के सामने विभाग की चुनौतियों की अधिक स्पष्ट तस्वीर होगी। रेलवे कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, या कि सुनिए थोड़ा सा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, जो ऑफिशियल जो सूचनाएं थी उन पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें चलने लगती हैं जिनमें कहा जाता है सैलरी तय हो गई, फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, एडवांस बढ़ना तय है, लेकिन ये जब तक आयोग अपने आधिकारिक सिफारिश से मजबूत प्रस्तुत नहीं करता और सरकार उस पर निर्णय नहीं दे देती, तब तक ऐसी बातों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए अपडेट लेते समय हमेशा विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को ही प्राथमिकता दें। यदि इस पूरे घटनाक्रम को संतुलित दृष्टि से देखें साथियों, तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। क्या IRTSA चाहता है कि 8वां वेतन आयोग रेलवे के टेक्निकल और ऑपरेशनल कर्मचारियों के कार्यस्थलों को प्रत्यक्ष रूप से समझे? यह एक प्रक्रिया संबंधी सुझाव है जिसका उद्देश्य आयोग को अधिक व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना है। अब यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह अपने अध्ययन कार्यक्रम में किस प्रकार के बदलाव करता है और किन पहलुओं को अपनी अंतिम रिपोर्ट में महत्व देता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग को केवल बैठकों और प्रस्तुतियों तक सीमित रहना चाहिए, या फिर रेलवे के ट्रैक, लोको शेड, वर्कशॉप और मेंटेनेंस यूनिट्स में जाकर कर्मचारियों का वास्तविक काम भी देखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस विषय पर एक सार्थक चर्चा शुरू कर सकती है। साथियों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने रेलवे और सरकारी कर्मचारी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल सैनिक रामायण को सब्सक्राइब कराना भूलें, क्योंकि 8th पे कमीशन, रेलवे एम्प्लॉइज, डिफेंस पेंशन, DA, AICPI और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।